बोला था, हो गया। पवनदीप राजन का एक फिल्म का सॉन्ग आएगा, ये भी बोला था। जुलाई एंडिंग, याद करो जून के शुरुआत में और जुलाई के भी शुरुआत में एक बार वापस मैंने एक बात कही थी कि विली चॉकलेट का भी एक सॉन्ग आएगा। और एक मूवी बॉलीवुड की जो है द बोस फाइल्स, सच या साजिश का ए मातरम जो सॉन्ग है पवनदीप राजन का, आप सर्च कर सकते हो। AYEMAATARAM स्पेस रखने का, AYE के बाद, और पवनदीप राजन ऐसे सर्च करो। रियल रील्स 19 आवर्स में 2.7K व्यूज़ पवनदीप राजन का जो सॉन्ग है उसको आए हैं। और जैसा कि मैं पहले भी बोलते आया हूँ, ये जो फिल्म है द बॉस, उसका ट्रेलर भी 11 दिन पहले आया था और उसी का ये सॉन्ग हमें देखने को मिलेगा। तो देख लीजिएगा दोस्तों, बॉलीवुड की फिल्म वाला एंगल भी। मैंने आपको क्या बोला है कि पवनदीप राजन की, और भाई द वे, मैं तो बाय द वे एक ही बात कहूँगा, सॉन्ग इतना सुंदर गाया है उस बंदे ने, चार चांद लगा। उसका जो वॉइस है ना, इतनी गहराई है ना उसके वॉइस में, और इतना सिंपल गाता है ना बंदा, ये नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स लगाता है, बट सॉन्ग ब्लॉकबस्टर हो जाता है। उसके आवाज़ में जो एक मिठास है ना, वो अलग ही लेवल की है भाई। और कोई भी सॉन्ग गाने का एक अपना जो उसका स्टाइल है ना, कि मतलब वो ऐसा सिंगर नहीं है कि बस उसको सिर्फ पार्टी सॉन्ग्स ही पसंद, लोग उसको पसंद करेंगे, या सिर्फ सैड सॉन्ग्स, या सिर्फ देशभक्ति वाले सॉन्ग्स, या फिर रीजनल सॉन्ग्स। वो सब सॉन्ग्स गाते हुए अभी तक तो प्रूव हो गया। उसने अलग अलग सॉन्ग्स गाए, कॉन्सर्ट में भी उसने अलग अलग सिंगर्स के सॉन्ग्स गाए, अलग अलग थीम के सॉन्ग्स गाए। एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि पवन इसके लिए नहीं बना हुआ है। इवन उसका कॉन्सर्ट जब मैंने लाइव देखा था, उसने 4 अलग अलग थीम के सॉन्ग्स गाए थे। एक पार्टी सॉन्ग था, एक देशभक्ति पर सॉन्ग था। मतलब जब आप उसके मुंबई के इवेंट्स वगैरह देखोगे, आप देखो, मेरे को मुंबई ज़्यादा इजी पड़ता है, उसके कॉन्सर्ट जब भी मुंबई में होते हैं वो ज़्यादा इजी होता है। जियो का उसका कॉन्सर्ट हुआ था, बहुत बड़े लेवल का, याद होगा, जिस मंच पे आज तक सिर्फ बॉलीवुड के बड़े बड़े सिंगर्स ही गाए हैं, वहाँ पे भी। और मैंने उसी दिन बोला था कि पवन को इस इवेंट के बाद बॉलीवुड के सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे, मिलते हुए भी दिखेंगे। हो सकता है कि कुछ कुछ फिल्में जो है वो छोटी होगी, बड़े लेवल की नहीं होगी, लेकिन मिलते रहेंगे। जैसे अभी देखो जियो हॉटस्टार पे वो एक फ़िल्म आई थी 1 महीने पहले, मैं तो देखा नहीं था वो फिल्म, बट उसमें एक सॉन्ग था, वो भी फिल्म का सॉन्ग था बॉलीवुड का। ये भी बॉलीवुड की फिल्म है, उसका सॉन्ग है। पॉइंट ये है कि जब से विली चॉकलेट के साथ उसने अपना डील चेंज किया है, उसको सॉन्ग्स बॉलीवुड से मिलने लगे। लोगों को ये ग्रोथ नहीं दिख रही है, लोग ये देखते हैं कि यार कॉन्सर्ट कम हो गए। अरे कॉन्सर्ट कम हो गए, लेकिन वो उसका फ्यूचर नहीं है ना। उसका फ्यूचर है, वो कॉन्सर्ट आगे वापस करेगा। और ऐसा नहीं कि वो कॉन्सर्ट छोड़ रहा है, कर तो रहा है, लेकिन उसकी तरक्की भी तो देखो। बड़ा अगर बनना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। रोज़ कॉन्सर्ट में बिजी रहेगा तो कौन से प्रोडक्शन हाउस से ये मिल पाएगा, कौन से जगह पे ये ऑडिशन देख पाएगा। ज़रा बड़ा सोचो। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गाया पवनदीप राजन ने, लिरिक्स इतने ज़बरदस्त थे भाई कि मैं क्या बोलूँ। और इन लोगों ने क्या एक्टिंग करी है यार, ये इस फिल्म में जितने भी लोग हैं, मतलब क्या एक्टिंग करी है यार इन लोगों ने। अगर मैं इस फिल्म को लेके बोलूँ सो थोड़ा सा, सॉन्ग ए मातरम, द बोस फाइल्स, सच या साजिश, म्यूजिक डायरेक्टर रीजू रॉय, लिरिक्स राजेश गुप्ता, प्रतेश यादव, इन लोगों को भी फुल क्रेडिट है भाई जिनका लिरिक्स सही है सॉन्ग का। सिंगर पवनदीप राजन, म्यूजिक प्रोग्राम बाय रीजू रॉय, रिकॉर्डेड एट प्ले हेड स्टूडियो, मिक्स एंड मास्टर देवाशीष राय, लोकेशन मंदू। अरे यार मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो एक तरीके से पवनदीप राजन का ये प्ले हेड स्टूडियो वाला एंगल है ना, वो तो बीच में उन्होंने स्टोरी भी शायद लगाई थी ना, जो वो जिस स्टूडियो में थे। तो एक्चुअली आजकल क्या होता है कि पवन बहुत स्टूडियोज़ में ही दिखते हैं कभी कभी, तो अलग अलग स्टोरीज़ कभी कभी लगाते हैं ये लोग, तो वही वेरी गुड। और जो मैंने सुना ये भी है कि ये जो प्ले हेड स्टूडियो वगैरह है, जो जिन्होंने ये सॉन्ग दिया है, वो पवन के साथ और 2 से 3 सॉन्ग्स का कॉन्ट्रैक्ट करने की आगे संभावना है उनकी। तो अपनी तरफ से ये बंदा कितना आगे जा रहा है देखो। क्या विली चॉकलेट में ही रहता तो ये आगे जाता, उस लेवल पे कैसे जाता। विली चॉकलेट का बॉलीवुड में क्या ज़्यादा बताइए योगदान है, कुछ नहीं है।
एक म्यूज़िक ऑर्गेनाइज़र कंपनी इवेंट वाली जो होती है, कॉन्सर्ट्स वाली कंपनी, उसका बॉलीवुड से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये एक प्राइवेट कंपनी टाइप का है। तो ये कंपनी से जितना पवनदीप राजन ने अब थोड़ा सा कम जो डील उनका है वो जो चेंज किया है, वो अगर पवन नहीं करते ना मेरे भाइयों, तो अब समझ नहीं आता आपको कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। बहुत अच्छा डिसीजन है ये पवनदीप राजन का। और मैं देख रहा हूँ रियल रील्स फिल्म्स जो है, सैक्रिफाइस ट्रूथ एंड पैट्रियोटिज्म, लिसन टू ए मातरम, द पावरफुल न्यू ट्रैक फ्रॉम द बोस फाइल सच या साजिश, सिंगर पवनदीप राजन। मतलब देखा ना कि मूवी को लेके आजकल पवनदीप राजन के सॉन्ग्स, 30 जुलाई को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है ऐसा बताया गया है। आजकल पवनदीप राजन की जो सॉन्ग्स आते हैं वो एल्बम्स कम और मूवीज़ के ज़्यादा आते हैं। आपको तरक्की भी तो देखा करो। मैं उस टाइप का बंदा हूँ कि मैं ये कहूँगा कि पवनदीप राजन के 10 कॉन्सर्ट कम हुए तो चलेंगे, लेकिन अगर उसको 2 भी सॉन्ग मिल गए ना तो वो 10 कॉन्सर्ट्स नहीं, 20-25 कॉन्सर्ट्स के बराबर है। और अगर बॉलीवुड का कोई भी बड़ा चैनल, अगर, हालांकि ये बहुत बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन इन्होंने देखो शुरुआत ऐसी ही होती है। और अब पवनदीप राजन का आप देखो लास्ट के 4-5 साल में यही एक साल ऐसा है जब से उसने विली चॉकलेट को थोड़ा सा टटा बाय बाय किया है कि उसके फिल्मों के सॉन्ग ज़्यादा आने लगे, एल्बम्स नहीं, फिल्मों के। तो ये तरक्की भी तो है। मैं तो उसी दिन बोला था कि जिस दिन अरुणिता ने वो विली छोड़ा था और पवनदीप ने विली चॉकलेट के साथ अपना डील, जो बॉन्ड है वो चेंज किया था, कि अब इनकी तरक्की तक पक्की है कम से कम मूवीज़ के मामले में। और हो रही है ना। हर महीने में अगर पवन को आजकल, अब देखो ये OTT वाली फिल्म जियो हॉटस्टार पे पिछले महीने में आई थी जून में, जुलाई में ये फिल्म थिएटर में आ रही है दूसरी वाली। हर महीने में कुछ ना कुछ अगर इसको मिल रहा है तो पूरे महीने के कॉन्सर्ट्स भी उतना उसकी पॉपुलैरिटी नहीं करवाएंगे भाई जितना ये करवाएगा। और ऐसा थोड़ी कि उसने कॉन्सर्ट से रिटायरमेंट ले ली। आई थिंक कॉन्सर्ट्स कम होना भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉन्सर्ट्स एक लिमिटेशन है और उसको जितना पैसा कॉन्सर्ट देता है वो ज़्यादा देता है, मैं मानता हूँ। लेकिन कॉन्सर्ट्स में आप जितना बिजी रहोगे आप बाकी चीज़ें नहीं कर पाओगे, ये बात भी इम्पोर्टेंट है, समझने वाली है। बाकी ऑल द बेस्ट टू पवनदीप राजन। क्या गाया यार ये बंदे ने। मैं अभी भी कान में घूम रहा है वो, मैं 2 बार सुना यार लगातार रिपीट मोड में, 2 बार का। ज़बरदस्त। मुझे नहीं पता था 19 घंटे पहले ये सॉन्ग आया शायद। मैं कल इंस्टा पे था ही नहीं ना पूरा दिन। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। आपको क्या कहना है पवनदीप राजन के इस सॉन्ग के बारे में ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर करो रे, लाइक हाइप तो करते नहीं हो यार, उतना तो कर लो। टेक केयर, लव यू, जय हिंद पवन फैंस। सपोर्ट एंड शेयर कर देना वीडियो को।